वालेकुम एवरीवन, आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और अभी तक जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली वो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। आई नो मैं इस वीडियो को बहुत ज़्यादा लेट अपलोड कर रही हूँ। मुझे ये वीडियो पहले ही अपलोड कर लेनी चाहिए थी, लेकिन बहुत सारी ऐसी मसरूफियात थी कि मैं इस वीडियो को अपलोड कर ही नहीं पा रही थी। तो मुझे अब टाइम मिला, अब मैं फ्री हुई हूँ तो मैंने सोचा कि चलें इस वीडियो को अपलोड कर लेती हूँ। पहले मैंने सोचा कि मैं इस वीडियो को रहने देती क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी हुई हूँ, तो फिर मैंने सोचा कि नहीं मैं अपलोड कर देती हूँ क्योंकि एडिट हो चुकी हुई थी, सिर्फ वॉइस ओवर करना था। तो अब मुझे टाइम मिला तो मैंने सोचा कि चले वॉइस ओवर करती हूँ और इस वीडियो को जल्द से जल्द अपलोड करती हूँ कि और लेट ना हो जाऊँ मैं मज़ीद। तो इस वजह से, और ये चांद रात का ही व्लॉग स्टार्ट हुआ पड़ा है क्योंकि मैंने चांद रात को एंड किया था ना, चांद रात से ही मैंने दोबारा कंटिन्यू कर लिया हुआ था। और चांद रात पे यानी कज़न लोग आ गए थे, उनके लिए मैंने फटाफट से फिर चाय वगैरह बना दी। और मैं आप लोगों को बता रही थी कि जो सॉफ्ट टच वालों का क्लिनजिंग मिल्क है ना, वो बेकार है, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वो मैं पॉन्ड्स का ही यूज़ करती होती हूँ, लेकिन इस बार मैं ऐसे ही ना सॉफ्ट टच वालों का ले आई। सॉफ्ट टच की जो बाकी प्रोडक्ट्स हैं ना वो बहुत अच्छे हैं, जैसे कि ये मड मास्क हो गया, स्क्रब, ये सब बहुत अच्छे हैं, लेकिन इसका जो क्लिनजिंग मिल्क है ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इससे अच्छा ना पॉन्ड्स का है या रिवाज वालों का है। मुझे हमेशा से आदत है पॉन्ड्स का क्लिनजिंग मिल्क यूज़ करने की, मैं ऐसे ही सॉफ्ट टच वालों का ले आई क्योंकि वो जो शॉपकीपर थे ना वो बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रहे थे, बड़ा अच्छा आप ये ले लें। तो मैंने ले लिया उनके कहने पर। मैंने कहा चले इसको भी ट्राई कर लेती हूँ, तो एक्सपीरियंस देखती हूँ इसको ट्राई करने से, क्योंकि मैं सॉफ्ट टच के जो बाकी के प्रोडक्ट्स हैं वो तो यूज़ करती हूँ। मैंने कहा इस बार मैं क्लिनजिंग मिल्क भी यूज़ कर देख लेती हूँ, लेकिन बेकार था, इसका कोई काम नहीं था। जब बोतल से निकाला तो थिक इतना था कि बोतल से निकल नहीं रहा था। कैप उतारा और झटक के मैंने इसको निकाला बाहर, लेकिन फिर भी निकल नहीं रहा था। और जब इतनी मुश्किल से निकाला, स्किन पे अप्लाई किया मैंने, तो बिल्कुल यानी स्किन पे अब्जॉर्ब हो गया। पानी लगा कर मैं मसाज भी कर रही थी, लेकिन अच्छे से काम नहीं कर रहा था। तो इस वजह से फिर मैंने अपना फेस वॉश किया, देन उसके बाद फिर मैंने पॉन्ड्स का क्लिनजिंग मिल्क यूज़ किया। वो मेरे लिए बहुत ही अच्छा है। अगर जिसने भी लेना हो ना, पॉन्ड्स का लें या रिवाज का लें, ये हाईली रिकमेंड है। चीज़ आपने कोई भी लेनी हो ना स्किन केयर की खासकर, वो हो ना तो ज़्यादा इन्वेस्ट कर लेना चाहिए। महंगी ले लें एक बार, सस्ती लें बार बार, फिर वो वाला सिस्टम हो जाता है। तो जी उसके बाद फिर मैंने अपना फेशियल सारा कंप्लीट किया। उसके बाद फिर मैं आ गई थी मेहंदी लगाने, क्योंकि जब भी कोई त्यौहार आए या कुछ भी हो ना, जो मेहंदी लगाने वाली होती है ना, उनकी आंखें ना ऐसे लगता है जैसे माथे पे आ जाती हैं। वो इतना गरूर करती हैं और इतना एटीट्यूड होता है उन पे कि पता नहीं उनको क्या ही लगाना आता है। तो इस बार मैं बहुत ही ज़्यादा डिसहार्ट हो चुकी हुई थी। मैंने जहाँ से मेहंदी लगानी थी ना, उसने इनकार कर दिया क्योंकि उसके पास ऑलरेडी इतने यानी कस्टमर आए हुए थे। तो फिर मुझे भी गुस्सा आ गया, फिर मैंने भी रहने दिया। और मैंने सोचा कि मैंने हर काम सीखा है, लेकिन मेहंदी लगाना मैंने कभी सीखा ही नहीं है। तो इस वजह से फिर मैंने नेट से ना आसान तरीन मैंने डिज़ाइन निकाला और बड़ी मुश्किल से मैंने ना मेहंदी लगाई। और मेहंदी इतनी मुश्किल से लगाई कि मुझे पकड़नी भी नहीं आ रही थी कि इसको लगाते कैसे हैं। मैंने फर्स्ट टाइम लाइफ में मैंने खुद मेहंदी लगाई है, वो भी अपने हाथों पे। तो अब मैंने सोचा कि मैं प्रैक्टिस किया करूँगी और बड़ी दाने तक ना मैं यानी अपनी खुद मेहंदी लगाना सीखूँगी, अच्छे से प्रॉपर से डिज़ाइन सीखूँ और वो लगाऊँगी। और उसके बाद जी मैंने फटाफट से अर्क था ना, फटाफट से कलर आ गया था। फिर मैंने देन 1 घंटा ही रखा था, उसके बाद मैंने हैंड वॉश कर लिया था। और आप लोग बताइएगा कि मैंने मेहंदी कैसी लगाई है। मुझे मेहंदी लगवाने का ना बहुत ज़्यादा शौक है। इतना शौक है कि मैं चाहती हूँ कि मेरे हाथ ना फुल मेहंदी हो जाए और बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन के साथ मेहंदी लगे। और जितना मुझे शौक है ना, मेरा हर बार ऐसे ही होता है कि मेरा कोई भी शौक पूरा नहीं हो पाता है। और मुझे आज तक ना मेहंदी लगाने वाली कोई ढंग की मिली ही नहीं है। तो इस बार मैंने सोचा है कि मैंने मेहंदी लगानी ही लगानी है, चाहे मैं कुछ भी लगाऊं खुद से। आज ना मैंने ठाना हुआ था, मैंने मेहंदी लगानी है, चाहे कुछ भी लगा लूँ, हाथ ही क्यों ना गंदा कर लूँ, लेकिन आज मैं खुद ही लगाऊंगी मेहंदी। तो इस वजह से फिर मैंने मेहंदी पकड़ी और ईजी और सिंपल सा डिज़ाइन मैंने लगाया और ईद मुबारक भी लिख दिया। ऐसे ही मुझे आइडिया आ गया कि ईद मुबारक लिख देती हूँ, फिर मैंने वो लिख दिया और माशाल्लाह से बहुत अच्छी लगी थी मेहंदी। तो फिर उसके बाद मैंने ना कपड़े प्रेस कर लिए थे क्योंकि चांद रात थी ना, सारी रात सोई नहीं, जागते गुजर गई। मामा का जो मैंने पहले ग्रे ड्रेस निकाला था ना प्रेस करने के लिए, फिर मामा ने बाद में माइंड चेंज कर मुझे कहा कि नहीं कि तुम ना मेरा दूसरा ड्रेस प्रेस कर दो। ईद मुबारक।
आप ईद मुबारक। खैर मुबारक, आपको भी ईद मुबारक। ईद निकालें, वो तो दिखे मेरी निकाली हुई है पहले से ही। नहीं मम्मा, मम्मा ये देखो मुझसे ईद मांग रहा है। भाइयों का हक बनता है वैसे बहनों को ईद देने का। तो आप भी तो मेरे भाई हो, आप मेरे कौन से दुश्मन हो? मैंने छोटा भाई हूँ ना, छोटे को ईद देते दे दे बोल, बाहर निकल रहा है। कोई बात नहीं, दे दो, बड़ी बहनें देती हैं। दे दो। वो देखो बाहर निकला हुआ था, मेरे हाथ में ही आना था उसने। देखो जी ईद मिल चुकी हुई है आप ही की तरफ से। मैंने तो मम्मा से पहले ले ली थी। तो ईद लेकर थैंक यू भी बोलते होते हैं। शुक्रिया शुक्रिया। आप मैंने मम्मा से तो ले ली थी, मैंने शॉपिंग करनी थी मम्मा से, मैंने अब नहीं लूंगा, मैंने आप ही से ले ली। मम्मा मैंने आपसे लेनी है फिर ईदी। मैंने आपको सबको दे दी थी रमजान में। वो रमजान वाली ईद नहीं होती है, ईद पे जो ईद मिलती है वो ईद ही होती है। लूंगा फिर आप भी लेगी फिर मैं भी लूंगा। पापा तुम्हारे आते हैं तो ले लेना पापा से। चले ठीक है फिर। हेलो एवरीवन, मेरी तरफ से और मेरे पूरे घर वालों की तरफ से आप सभी को मीठी ईद बहुत बहुत ज़्यादा मुबारक हो। आई होप आप ढेर सारी खुशियों के साथ अपनों के साथ इस ईद को एंजॉय कर सके। और इस ईद पे बिछड़े लोग बहुत ज़्यादा याद आते हैं, जो हमारे बीच में नहीं है, जो इस दुनिया में नहीं है। अल्लाह ताला उन सब की मगफिरत फरमाए और उनकी आगे की जो जिंदगी है वो आसान करे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी मैंने घर वालों से ईद मिल ली है, तो मैंने सोचा कि आप लोगों से भी ईद मिलती हो, तो इस वजह से मैंने सोचा कि चले फोन उठाती हूँ और आप लोगों से ईद मिलती हूँ, क्योंकि आप ही मेरी बहुत ही प्यारी सी यूट्यूब फैमिली बन चुकी हुई है, तो आपसे भी ईद मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैंने अपने घर वालों से तो ईद ले लिया, आप लोगों से ईद ही लेना तो मेरा बनता ही बनता है। तो आप मुझे इस ईद पे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को ढेर सारा लाइक करें, आपकी तरफ से यही ईदी होगी मेरी। तो मुझे आपकी ये ईदी बहुत एक्सपेंसिव लगेगी। तो चले जी इस ईद पे मीठा बनाते हैं, और मीठा अभी तक हमने बनाया नहीं है क्योंकि मीठा इन लोगों को गरम गरम ही चाहिए होता है, तो इस वजह से। तो चले जी मीठा बनाते हैं, चलते हैं किचन में। और आज मैंने अपनी मम्मा को कह दिया हुआ है कि मैं मीठे के सिवा और कुछ नहीं बनाने वाली, क्योंकि आज मैं किचन से लूंगी ब्रेक, क्योंकि इतना ढेर सारा महीना मैं काम करती चली जा रही हूँ, तो छुट्टियां तो बनती है ना मेरी भी ईद पे। तो इस वजह से चले जी मीठा बनाते हैं, और बाकी की जो रूटीन होगी वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो चले जी चलते हैं, मीठा बनाते हैं। आज मेरा माइंड था कि आज मीठी ईद है ना, तो मैं आज मीठी ईद पे ना कुछ डिफरेंट सा बनाती हूँ, फ्रूट ट्राइफल बना लेती हूँ या खीर बना लेती हूँ। लेकिन घर वालों ने कहा कि हमें शीर खोरमा खाना है, यानी सवैयाँ खानी है दूध वाली, तो इस वजह से फिर हमने माइंड चेंज कर लिया, फिर हमने ये बना लिया। और आज जो मीठी सवैयाँ बनानी है ना दूध वाली, उसमें हम थोड़ा सा ना डिफरेंट करेंगे कि उसके अंदर हम ना वनीला कस्टर्ड ऐड करेंगे। इसका जो फ्लेवर होगा ना वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है सवैयों का, और लगता ही नहीं है कि हम सवैयाँ खा रहे हैं, ऐसा लगता है कि जैसे कस्टर्ड खा रहे हैं। तो बिल्कुल ना, यानी मैंने कस्टर्ड लैदा से बनाना ही था ना, तो फिर मैंने सोचा कि चले सवैयों के अंदर ही कस्टर्ड ऐड कर लेती हूँ, इसके ना फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा आ जाएगा। तो इस वजह से मैंने दूध रख दिया था बॉयल होने के लिए, और मामा ने यहाँ पर सवैयों को तोड़ लिया था। 2 पोर्शन में बन रही थी, तो इस वजह से फिर मैंने 2 पोर्शन में ही ना दूध को बॉयल करने के लिए रख दिया था। एक मामा की बन रही थी और एक साइड पे हमारी मीठी वाली बन रही थी। मामा ने अपनी टैबलेट डाली थी शुगर फ्री की, तो इस वजह से मामा का अलहदा बना रहे थे, और हम अपनी मीठी यानी सेपरेट कर ली थी कि आसान रहेगा। क्योंकि वैसे पर अगर इकट्ठी बनाए ना तो मीठे की बड़ा यानी मसला बढ़ जाता है कि पहले मीठा कम डाल के मामा का निकालती, फिर अपना और मज़ीद ऐड करती मीठा। तो इस वजह से मैंने कहा कि इसको ना यानी अलहदा बना लेते हैं, आपके लिए अलहदा बना लेते हैं एक साइड पे, और एक साइड पे ना हम लोग ना मीठा अलहदा बना लेते हैं। इस तरह ना आसानी हो जाती है कि हमें पता चल जाता है कि एक बार ही मीठा हमने कितना इसके अंदर ऐड करना है, तो इस वजह से। और उसके बाद ये सब्ज़ इलायची हमने खूब सारी डाल दी थी, क्योंकि सब्ज़ इलायचियों की ना जो फ्रेगनेंस है, जो उसकी जो एक फ्लेवर होता है ना वो आना चाहिए। हमने पहले ही दूध के बॉयल होते साथ ही डाल दिया था। तो उसके बाद ही हमने इसके अंदर मीठा ऐड कर लिया था, और जो दूध था ना इसके अंदर मैंने हाफ निकाल लिया था दूध, और इसके अंदर मैंने कस्टर्ड को ना यानी घोल कर रख लिया था एक साइड पे। और इसके बाद जी सवैयों को हमने ऐड कर देना है जितनी ज़रूरत होगी। हमने 1 पैकेट था अच्छा खासा, यानी कंप्लीट हमें पूरा हो चुका हुआ था 1 पैकेट। तो जी उसके बाद फिर मामा थोड़ी अपने लिए अलहदा रख लेंगी, और बाकी बड़े वाले जो पतीला है ना उसमें डाल देंगी। तो बस इसको बड़ी जल्दी से कुक हो जाती हैं, कोई टाइम नहीं लगता है। खीर में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, और कस्टर्ड में भी टाइम लगता है। अगर फ्रूट ट्राइफल बनाती तो उसमें भी बहुत ज़्यादा टाइम जाना था, तो इसमें ना बहुत ईजी पीजी वाला काम हो गया था, और बनाकर हम लोग जल्दी से फारिग भी हो चुके हुए थे। पहले नहीं बनाया था क्योंकि इनको गर्मा गर्म ही चाहिए होता है, तो इस वजह से। तो साथ ही साथ मम्मा अपनी भी बना रही थी,
और जी इसके अंदर हम ना कस्टर्ड ऐड करेंगे और जस्ट सिर्फ 2 मिनट के लिए इसको कुक करेंगे एंड देन उसके बाद हम इसको डिश आउट कर देंगे। तो माशाल्लाह से बहुत अच्छी बन गई थी और गर्मा गर्म पेश कर दी थी, क्योंकि ये ठंडी नहीं खाते हैं तो इस वजह से तो हमने गरम गरम बनाई थी, तो इस वजह से। वरना पहले अगर बना कर रखती ना तो मैं चांद रात यानी रात को ही बना कर रख लेती, लेकिन इन्होंने गर्मा गर्म खाना था तो इस वजह से जब वो नमाज़ पढ़ कर आ गए थे ईद की, देन उसके बाद फिर हमने ये बनाया था। और जी जो डिश मैं रात को लेकर आई थी ना, तो फिर मैंने सोचा कि चले इसमें ना ऐड कर लेते हैं तो बड़ा अच्छा लगेगा। तो साथ में मैंने बादाम के साथ इसकी गार्निश कर दी थी और सबको फिर मैंने बाद में सर्व कर दिया था। और फिर मामा की बनाई थी इसके बाद। माशाल्लाह से जी ये रेडी हो चुकी भैया। अब मैं सबको देखकर आ गई थी और यहाँ पर मामा अपनी रेडी कर रही थी। और मामा का भी ना यानी वही जो हमने पहले अपनी बनाई थी ना सेम वैसे ही मामा की बन गई थी। इजी पीजी वाला काम कर लिया था हमने, लेकिन कस्टर्ड ऐड करने से ना सिंपल सी सेवइयों को ना 4 चांद लग जाते हैं। इसका टेस्ट इतना कोई मज़े का हो जाता है ना कि लगता ही नहीं कि हम ना सेवइयाँ खा रहे हैं, ऐसा लगता है जैसे हम ना सेवइयाँ और कस्टर्ड दोनों मिक्स कर कर खा रहे होते हैं। तो इतना कोई मज़ा आता है कि दिल करता है कि बार बार खाएं। जो सेवइयाँ नहीं ना खाता सिंपल वाली, उसको इस तरह अगर आप कस्टर्ड में ऐड कर कर देंगे ना तो आप वो बार बार खाएगा और आप बार बार बनाएंगे। माशाल्लाह से जी मीठा भी मैंने बना दिया हुआ है। और आज इतनी कोई गर्मी है ना किचन में, लेकिन बाहर का मौसम तो बहुत अच्छा हुआ पड़ा ईद के दिन का ना, तो लेकिन किचन में बहुत ज़्यादा गर्मी। अभी मीठा मामा ने बनाया, लेकिन मैं वीडियो शूट करती रही हूँ, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा गर्मी थी। और मीठा मैंने खा भी लिया और मीठा खाकर पता चला कि ईद है। तो चलिए जी आप लोग बताइएगा कि आप लोगों ने मीठे में क्या बनाया। हमने मीठी सेवइयाँ बनाई थी और इस बार हमने थोड़ा चेंज कर लिया, वरना मेरा था कि मैं खीर बनाऊंगी, लेकिन मम्मा ने कहा कि खीर रहने तो हम लोग सेवइयाँ बनाते हैं। तो जो कस्टर्ड ऐड किया था ना उससे फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया था। घर में सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आई थी और सबने खा भी ली है और सब अपनी अपनी तैयारियों पे चले गए सोने की। तो मैं भी सोती हूँ क्योंकि मैं रात भर सोई नहीं हूँ, तो इस वक्त मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। तो अब मैं सोती हूँ, सोकर उठकर फिर ही मैं तैयार होंगी। तो चलिए जी पहले नींद पूरी करते हैं, उसके बाद कोई दूसरा काम करते हैं। हेलो एवरीवन, अभी मैं उठी हूँ, नींद पूरी की है मैंने। नींद पूरी कर ना फिर मैंने सोचा कि मैं शावर ले लेती हूँ, जल्दी से रेडी हो जाती हूँ। लेकिन मम्मा ने कहा है कि जी अभी गेस्ट ने आना है तो किचन में जाना है, काम करना है, तो इस वजह से मैंने शावर लेकर ना मैंने घर वाले ही कपड़े पहन लिए। मैंने कहा कि मैं क्यों ईद का ड्रेस पहन कर किचन में जाऊँ और उसको मैं तबाह करूँ। जब मैंने कहीं जाना होगा ना मैं तभी पहन लूँगी ईद का ड्रेस। तो इस वजह से मैंने आज घर का ही ड्रेस पहन लिया शावर लेकर। तो किचन में काम जो करना है तो क्या फ़ायदा इतना न्यू ड्रेस पहनकर मैं किचन में काम करूँ, तो इस वजह से। तो चलिए जी चलते हैं किचन में, खाना बनाते हैं क्योंकि शाम हो चुकी हुई है। मैं काफ़ी लेट उठी हूँ तो इस वजह से। तो चलिए जी खाना बनाते हैं। आज मैंने सोचा था कि मैं किचन में काम बिल्कुल नहीं करूँगी, तो लेकिन मुझे उतना ही काम करना पड़ रहा है। तो चलिए जी चलते हैं, देखते हैं किचन में क्या बनाते हैं खाने में। सोकर जब मैं उठी इतनी कोई मुझे सुस्ती थी ना, इतनी कोई सुस्ती थी कि मेरा उठने को बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था। मम्मा ने ज़बरदस्ती से मुझे उठाया कि गेस्ट ने आना, जल्दी उठो रेडी हो जाओ। तो मैंने कहा मैंने कोई रेडी वेडी नहीं होना, मैं ईद का ड्रेस पहनकर मैं किचन में बिल्कुल नहीं जाने वाली हूँ, क्योंकि आज तो मैंने जाना ही नहीं था किचन में। तो इस वजह मुझे अब गेस्ट की वजह से ना मुझे किचन में जाना पड़ा। फिर मैं उठी, उठकर फिर मैंने शावर वगैरह लिया, मैंने किचन में आई, मटरों वाला पुलाव बनाया। मैंने इसकी कोई रिकॉर्डिंग नहीं की क्योंकि मटरों वाला पुलाव मैं 1000 बार बना चुकी हुई अपने व्लॉग में, तो इस वजह से ना मैंने कोई रिकॉर्डिंग वगैरह नहीं की है। यहाँ पर जी पुलाव भी रेडी हो चुका हुआ था और चिकन कौरमा भी रेडी हो गया था जो मामा ने बनाया था, और गेस्ट भी आ चुके हुए थे। और यहाँ पर जी माशाल्लाह से हम लोग ना मिल बैठ के डिनर इंजॉय कर रहे थे। और मटरों वाला जो पुलाव था ना वो भी बड़ा मज़े का था और कौरमा भी बहुत ज़्यादा मज़े का बना हुआ था। और जो मटर पुलाव है ना, ये मेरी कज़न की फरमाइश थी, उसने मुझे कॉल पे ही कह दिया था कि मैंने ना आपके हाथ का ना बना हुआ ना मटर पुलाव खाना, तो आप बना दीजिएगा। तो इस वजह से भी मैंने बना दिया। और जी ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है, मींस के ईद डे 2 का व्लॉग स्टार्ट हो चुका हुआ है। रात को खाना खाने के बाद मैंने ऐसा कोई शूट नहीं किया क्योंकि बहुत ज़्यादा थकावट थी और गेस्ट के साथ बातें वगैरह कर रही थी, तो मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था कि मैं कोई शूट वगैरह करती, तो फिर मैंने रहने दिया। और नेक्स्ट डे का व्लॉग मैंने स्टार्ट कर लिया। और जब मैं उठी थी ना तब मेरा बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था शामी वाला बर्गर खाने का, तो इस वजह से फिर मैंने शामी वाला बर्गर मंगवाया और यही ब्रेकफास्ट था और यही लंच बन गया था क्योंकि मैं लेट उठी थी तो इस वजह से। और आज मैंने ठाना हुआ था कि आज मैंने घर नहीं रहना क्योंकि पूरा मंथ मैं घर रही हूँ, घर यानी किचन में काम करती रही हूँ मैं, तो इस वजह से मैंने सोचा था कि आज कहीं ना कहीं बाहर ज़रूर जाऊँगी। तो इस वजह से फिर मैंने पूरे घर को रेडी करवाया कि आज हम लोग ना बाहर कहीं चलते हैं, आउटिंग पे चलते हैं, तो ऐसे ही यानी आवारागर्दी करने के लिए।
तो इस वजह से फिर मैंने फटाफट से कपड़े निकाले और ये मैंने शर्ट रेडी टू वेयर ली थी। तो हुआ ये चक्कर कि इस बार ना मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था, रमज़ान थे, सहरी अफ्तार बनाना फिर बड़ा ही मुश्किल यानी रूटीन चल रही थी। तो इस वजह से मैंने कोई भी ड्रेस स्टिच खुद नहीं की है, वरना मैं हमेशा ड्रेस खुद स्टिच करती होती हूँ। तो इस बार फिर मैंने रेडी टू वेयर ही लिया। ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था रेडी टू वेयर का, क्योंकि मैंने हर बार खुद ही स्टिच किया है, चाहे मम्मा का हो या मेरा अपना हो। तो इस बार मैंने मम्मा का भी यानी स्टिच नहीं किया था खुद, तो इस वजह से। और जी यहाँ पर जो मैंने रेडी होना था ना, मैंने सारा सामान बेड पे रख लिया था। और ये इयरिंग्स ना मुझे गिफ्ट में मिले थे, तो अचानक से यानी मैंने ऐसे निकाले तो मैच हो गए। फिर मैंने कहा कि चलें इसके साथ मैं वेयर कर लेती हूँ। और ऐसे लग रहा है जैसे मैंने मैच किए ही बाज़ार से लेकर आई हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, ये मुझे गिफ्ट में मिले थे। तो जी उसके बाद मैंने ये जो छोटे टॉप्स लेकर आई थी ना पहनने के लिए, यानी जो कान के सेकंड वाले पार्ट में पहनने थे मैंने, तो ये आ ही नहीं रहे थे। इतने मुझे खूबसूरत लगे थे कि आ जाएंगे, लेकिन मैंने इतनी कोशिश की पहनने की, लेकिन पहने ही नहीं जा रहे थे, जा ही नहीं रहे थे। और मेरा यानी कान रेड हो गया हुआ था, लेकिन ये टस से मस नहीं हो रहे थे। फिर इस वजह से फिर मैंने इनको नहीं पहना, और मैंने जो पुराने वाले थे ना मैंने वही वेयर कर लिए थे। फिर मैंने इनको कहा कि मैं इनको ना चेंज करवा कर ना दूसरे ले आऊँगी। और उसके बाद जी मैंने ये कड़े निकाल लिए थे। फटाफट से मैंने अपना सारा सामान इकट्ठा कर लिया था कि मैं फटाफट से ही रेडी हो जाऊंगी, और मैं फटाफट से रेडी होकर आपको दिख भी गई हूँ। और घर वालों को भी मैंने फटाफट से रेडी करवा लिया हुआ था। फटाफट से मुझे याद आया कि अभी तक जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ मेरी इस वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा। और मैं जहाँ पर रेडी हुई थी ना, वहीं पर ही खड़े खड़े मुझे कॉल आ गई थी मेरी फ्रेंड की कि हम लोग आ रहे हैं। तो मेरा था कि मेहमान कोई भी घर में गेस्ट आने से पहले ना मैं निकल जाऊँ। अगर कोई गेस्ट आ गया ना फिर मेरा प्लान चौपड़ हो जाएगा बाहर जाने का। तो मेरा यही इरादा था कि सुबह सुबह उठूंगी और निकल जाऊंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं अभी रेडी होकर खड़ी हुई थी, रेडी होकर तो मुझे कॉल आ गई मेरी फ्रेंड की कि हम आ रहे हैं। तो फटाफट से वो लोग आ गए, और साथ में उन्होंने पिज़्ज़ा भी ऑर्डर कर दिया हुआ था। उन्होंने ही पिज़्ज़ा वो मेरे घर का ही एड्रेस दे दिया हुआ था पिज़्ज़े वाले को। तो फिर वो पिज़्ज़ा भी साथ आ गया, पहले वो खुद आई बाद में पिज़्ज़ा आया। फिर मैंने कोल्ड ड्रिंक वगैरह रख दी थी, और साथ में चाय बना दी थी। चाय के साथ मैंने शामी वगैरह और चिप्स बिस्किट वगैरह वो मैंने रख दिए थे। उनके साथ मैंने खूब सारी बातें की। उन्होंने मुझे कहा कि मेहंदी नहीं लगवाई, मैंने कहा नहीं। मैंने उनको फिर पूरा अपना सीन सुनाया, बैड सीन सुनाया कि ऐसे 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 हुआ था मेरे साथ। तो मैंने खुद ही गुस्से में आकर मैंने खुद ही लगा ली। तो उन्होंने मुझे कहा कि नहीं खुद अच्छी लग रही है। मैंने कहा मैंने एक हाथ पे लगाई है, तो अब मैं ना ट्राई करती रहूँगी, और अब मैं यानी बड़ा ही परफेक्ट सा डिज़ाइन सीखूंगी। और मेरी जो फ्रेंड थी ना वो आगे अपनी एक फ्रेंड को साथ लेकर आई हुई थी, तो उसको मैं ना अपने व्लॉग्स वगैरह दिखा रही थी। वो मुझे कह रही थी कि आप मुझे ना दिखाएं अपने व्लॉग्स। साथ साथ मैं उसको अपने व्लॉग्स दिखा रही थी, और साथ में अपनी कुछ पिक्स थी वो दिखा रही थी। और इन्हीं के साथ फिर मैंने काफ़ी टाइम स्पेंड किया, और बड़ा ही अच्छा टाइम स्पेंड हो गया हुआ था। और साथ साथ बातें करते गए, और साथ साथ पिज़्ज़ा इंजॉय करते गए। और फिर मैंने इन्हीं को कहा कि चले मेरी थोड़ी सी ना पिक्स भी लो, और साथ में मेरी ना इंस्टाग्राम के लिए मेरी रील्स भी बनाओ। फिर मैंने अपनी फ्रेंड्स को कहा कि तुम लोगों के आने का कोई तो फ़ायदा हो ना मुझे। मेरी रील्स बनाओ, क्योंकि मैं अकेली होती हूँ ना, रील्स वगैरह बनाना ना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। फिर मैंने कहा कि चले इनकी हेल्प लेकर ना मैं रील्स बनाती हूँ, ताकि मैं YT पे शॉर्ट वीडियो लगा सकूँ। और मैंने लगा भी दी हुई है, अपलोड कर दी हुई हैं। जिसने नहीं देखी तो वो जाकर मेरी शॉर्ट वीडियो पे जाकर देख सकते हैं। और बस यहाँ पर मेरी फ्रेंड्स जा चुकी हुई थी। फिर रात के 7 बज गए, तो मेरा मूड थोड़ा सा ना ऑफ हो गया था कि हम आज बाहर कहीं गए नहीं है। फिर मामा ने कहा कि मूड ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है, तो हम अभी भी चलते हैं, अभी भी टाइम है, क्योंकि ईद का मौका है ना, तो बाहर बहुत ज़्यादा रौनक होगी। तो फिर हम लोग फिर निकल पड़े, बड़ी खुशी खुशी मैं बाहर निकली कि आओ चलते हैं हम लोग ना, बाहर चलते हैं, जाकर देखते हैं। तो मुझे था कि आज ना हम ना फोर्ट्रेस चलते हैं। मुझे नहीं पता था कि इतना कोई रश हो जाएगा, कि 1 घंटा हम लोग ट्रैफिक में ही रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक थी। और जो फोर्ट्रेस के मेन डोर है वहाँ पर इतना ज़्यादा रश था। उन्होंने कहा कि आप ना 4 नंबर जो इनका डोर है ना, आप वहाँ पर चले जाएं। फिर हमने वहाँ पर मूव किया, हम वहाँ पर गए। वहाँ पर भी इतना ज़्यादा रश था कि पता नहीं हम कितनी मुश्किलों से, कितने टाइम, यानी हम लोग 1 घंटा रश में उधर ही ट्रैफिक में ही हम लोग फंसे रहे हैं। तो फिर अल्लाह करके हम लोग अंदर आए हैं।
तो अंदर आए तो इतना कोई रश था ना अंदर भी कि मम्मा कह रही थी कि गलती की है हमने आकर, हम लोग अभी ना आते, हम लोग ईद के चौथे दिन आते। मुझे खुद भी इतना आइडिया नहीं था कि इतना कोई रश हो जाएगा। अगर मुझे आइडिया होता ना कि इतना रश हो जाएगा तो मैं आज ना आती, लेकिन मेरा दिल भी बहुत ज़्यादा कर रहा था कि आज ना यानी बाहर आउटिंग पे जाने का। तो इस वजह से फिर मम्मा मेरी वजह से निकल पड़ी और मामा की तबीयत इतनी ख़राब हो गई कि उनसे चला नहीं जा रहा था। स्टार्टिंग में जब हम मेन डोर से आ रहे थे ना तो चलकर तो इतना चला गया। और मैंने इस शॉप पे भी जाना था, $1 जो शॉप है ना, मेरा बड़ा दिल कर रहा था कि मैं अंदर जाकर देखूं, क्योंकि मुझे ये वाइट कलर का टेडी बेयर बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा था, बहुत ज़्यादा ना अट्रैक्टिव हो रही थी मैं इसकी तरफ। लेकिन मामा मुझे कही जा रही थी कि चल चल आगे चल आगे चल, बाद में आ जाएंगे बाद में आ जाएंगे। जब बाद में आने का टाइम हुआ तो मामा से चला नहीं जा रहा था, तो फिर हम लोग ना दूसरी साइड से ही हम लोग बाहर निकल गए थे और इस साइड में हम लोग आए ही नहीं। और इतना रश आप देखेंगे कितनी लाइन लगी हुई, इतनी लंबी लाइन लगी हुई थी कहाँ पर जी, जॉयलैंड के अंदर जाने की। तो आप लाइंस देखें कि मैं लाइंस देखकर हैरान रह गई थी कि इतनी लंबी लाइंस लगी हुई है। सिर्फ इन्होंने झूले लेने थे और इतने झूले ले रहे थे और इतना वहाँ पर कोई शोर चीखे पुकार थी ना कि आपको डर लग भी रहा है तो लेकिन फिर भी झूले लेने से बाज नहीं आना। उन्होंने अपना शौक़ पूरा कर लिया था। और आप लाइन चेक करें कि कितनी कोई लंबी लाइन थी। और चलते चलते हमें इतनी कोई प्यास लगने लग गई थी ना, तो फिर हम लोग ना कारफोर में आ गए। हमने कहा कि हम यहाँ पर से ना कोल्ड ड्रिंक लेते हैं ताकि हम अपनी प्यास बुझाएं। और जो यहाँ पर बस हम लोग पानी पीने के लिए आ गए थे कि हमने कहा कि हम पहले ना, क्योंकि मौसम अच्छा था लेकिन ना चलते चलते ना गर्मी लगने लग गई थी, तो इस वजह से फिर मैंने सोचा कि मुझे मिरर नज़र आ गया। मैंने कहा चले मैं अपने आप को भी थोड़ा कैप्चर करती हूँ और अपनी फुल लुक दिखाती हूँ आप लोगों को। मैंने शूज़ यानी चेंज कर लिए थे, मैंने सिंपल सी ना शूज़ पहन लिए थे क्योंकि चलना था ना, मुझे पता था कि चलना है वहाँ पर, तो इस वजह से फिर मैंने ना कंफर्टेबल वाली मैंने जूती पहन ली थी। मुझे था कि मैं ईजी से ना चल सकूँगी। तो बस यहाँ पर कारफोर में मैंने ये देखकर हैरान रह गई थी, इतना इन्होंने एरिया ना फूड स्ट्रीट यानी टाइप का बना लिया है, जिसमें बेकरी भी थी, सब कुछ था खाने पीने की, और छोटा सा इन्होंने रेस्टोरेंट टाइप सा बनाया हुआ था, बैठने का एरिया था। तो मैं फ़र्स्ट टाइम ये चीज़ें देख रही हूँ क्योंकि कारफोर में काफ़ी टाइम बाद मैं आई हूँ। पहले हम आया करते थे यहाँ पर ग्रोसरी शॉपिंग करने के लिए, लेकिन अब हम लोग इम्तियाज़ में जाते हैं तो कारफोर में हमने आना अब ना बहुत ज़्यादा कम कर दिया। तो इस वजह से इन्होंने अब ऐसा यानी अरेंज किया ये सब सिस्टम। और यहाँ पर जी इतना अच्छा इन्होंने व्यू बनाया हुआ है पिक्चर्स लेने का, रील्स बनाने का। और मेरे आने से पहले यहाँ पर सभी ना पिक्चर्स बना रहे थे, रील्स बना रहे थे, और मैं उनका वेट कर रही थी कि ये लोग बनाए तो फिर मैं भी बनाऊँ। मुझे भी था कि अगर ये लोग बना रहे तो फिर मैं पीछे क्यों रहूँ, मैं भी बनाती हूँ। फिर मैंने मामा को भी यहाँ पर कैप्चर कर लिया था। पीछे का जो व्यू है ना वो माशाल्लाह से प्यारा लग रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि चले जी मैं भी अपनी रील्स वगैरह बनाती हूँ, और यहाँ पर मैं भी अपनी वीडियो शूट वगैरह करने लग गई थी। फ़ोटोशूट करने के बाद फिर हमने कोल्ड ड्रिंक ली और साथ में कुछ स्नैक्स वगैरह लिए थे। पेट पूजा करने के बाद फिर हम लोग यहाँ से निकलने लगे थे जाने के लिए स्क्वायर मॉल, लेकिन मामा से चला बिल्कुल भी नहीं जा रहा था, बार बार रुकी चली जा रही थी। जहाँ कहीं देखती थी बैठने की जगह वहाँ बैठ जाया करती थी। तो फिर इस वजह से फिर मैंने कहा कि रहने देती हूँ क्योंकि मामा की तबीयत ठीक नहीं है, तो फिर हम फिर कभी आ जाएंगे। तो बस जी अब हम लोग घर वापस जा रहे थे। आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर दीजिएगा और अपना ढेर सारा प्यार दीजिएगा मेरे चैनल्स को भी और मेरी वीडियो को भी। तो चलिए जी इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आपसे मिलती हूँ कल एक नए व्लॉग के साथ, एक नई रूटीन के साथ। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा। और जी ये लास्ट में मैंने ज़रूर कैप्चर किया था कि ये हमारी पाकिस्तान की फेमस सवारी है के ऊपर डिस्को और नीचे सिटिंग एरिया था बैठने का, और ये बड़ा ही अच्छा लग रहा था, इस वजह से मैंने कैप्चर कर लिया था। चलें जी मिलते हैं कल। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।